तैयार करने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई और उन्होंने पढ़कर कहा कि उनका बेटा बहुत सुधर गया है। हेनरी उस रात डेविड के घर रिपोर्ट देने गया और भूख लगने का बहाना बनाकर पूछा कि क्या वो उसके घर पर इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है, लेकिन डेविड ने सीधे नौकरों से कहकर उसके लिए कई तरह के पकवान तैयार करवा दिए। हेनरी ने फिर से अपना सोने का चम्मच निकाला और खाने ही वाला था कि डेविड के पिता आ गए। उन्होंने हेनरी को देखकर हैरानी जताई और डेविड से कहा कि गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। पिता की डांट के सामने डेविड कुछ नहीं कह सका। उसने हेनरी का सामान पैक किया और उसे बाहर भिजवा दिया, लेकिन हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर बचा हुआ खाना फेंकने ही वाला था, हेनरी फिर से दौड़कर अंदर आ गया और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। वो अभी खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि डेविड के पिता फिर से वहां आ गए। हेनरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जल्दी से उठकर जाने लगा, लेकिन जल्दबाजी में अपना सोने का चम्मच वहीं भूल गया। डेविड की मां ने चम्मच घृणा से उठाया और हेनरी को थमाते हुए कहा कि अब से वो उसके घर न आए, क्योंकि डेविड भिखारियों से दोस्ती नहीं करता। हेनरी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही वो उसी घर में उनके बेटे के रूप में लौटने वाला था। लड़की ने खिड़की से बाहर एक आईना निकाला, कोशिश कर रही थी उस स्नाइपर को ढूंढने की जो उसे मारने वाला था। 1 किलोमीटर दूर से स्नाइपर ने उसकी हरकत देखी और जोर से हंस पड़ा। आदमी बोला, लगता है ज्यादा फिल्में देख ली हैं, बच्चों जैसी हरकत कर रही है। हत्यारे ने मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखते हुए उसने बिना झिझक फायर किया और झाड़ू पर लगे आईने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि लड़की ने फिर से एक नया आईना बाहर निकाल लिया। अब स्नाइपर को गुस्सा आने लगा। उसे लगने लगा कि लड़की उसे जानबूझकर चिढ़ा रही है। हर बार जब वो आईने पर गोली चलाता, लड़की थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती और फिर आईना थोड़ी ऊंचाई पर ले आती। आखिरी बार जब उसकी गोली आईने की जगह दीवार से टकराई तो लड़की ने तुरंत उसे हटा लिया। दरअसल वो स्नाइपर की गोली की दिशा